हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं 1.2 एक्सरसाइज मैथ्स की क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको शो करना है, बताना है a बराबर b है अथवा नहीं। तो जब हमने समान समुच्चय पढ़ा था तो ये बताया था कि a और b में अवयवों की संख्या बराबर हो के साथ मान भी बराबर होना चाहिए। तो पहले में ये कह रहे हैं कि a का मान देख लीजिए, a समुच्चय में 4 अवयव हैं a b c a, और b में देख लीजिए a b c a। तो आप कह सकते हैं अवयव आगे पीछे हैं, लेकिन 4 अवयव a में 4 अवयव b में समुच्चय की संख्या बराबर। दूसरा, मान भी बराबर a के b के। तो इस तरीके से a और b दोनों ही समान समुच्चय हैं, देख सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये कहते हैं a जो है, ये देख रहे हैं 4 8 12 16, और b में देख लीजिए 4 8 16 18, यानी ये 18 जो है ये अवयव 16 18, ये 12 यहाँ नहीं है, 18 यहाँ नहीं है। तो अवयवों की संख्या तो बराबर है, लेकिन मान बराबर नहीं है, इसीलिए a और b प्रश्न नंबर 2 में जो बराबर नहीं है। समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि a है 2 4 6 8 10। आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं x सम धन पूर्णांक है, b कह रहा है। तो ये यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया इन्होंने, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया कि पूरे अवयव लिख दिए हैं, और यहाँ जो है वो निर्माण विधि में लिख दिया है कि नियम तो लिख दिया है। और नियम में ये कह रहे हैं x लेस देन एंड इक्वल टू 10, कि x 10 से छोटा है, बराबर है। तो सम धन संख्या, तो आप समझ सकते हैं सम संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, अधन पूर्णांक कहाँ से, 2 से प्रारंभ होता है। तो देखिए 2 और 2 4 6 8 10, 10 के बराबर या 10 से छोटा। तो 8 तक तो ये 10 से छोटा है, और 8 खुद क्या कहते हैं 10 खुद 10 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से a और b में केवल इन्होंने प्रदर्शन का तरीका बदल दिया है, नहीं तो a ही b है। इस तरीके से a समुच्चय b समुच्चय के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहते हैं कि x संख्या 10 का गुणज है, और b जो है वो देख लें 10 15 20 25, यानी ये आप देख रहे हैं ये 15 25, ये 10 का गुणज नहीं है। तो इस तरीके से a और b यहाँ पे बराबर नहीं है। ठीक है, तो 10 के गुणज में 5 15 25 नहीं आता है, 5 15 25 5 के गुणज में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण बताइए। समुच्चय युग्म कह रहे हैं, देखो a में इन्होंने 2 वो दे दिए हैं, a में अवयव हैं 2 3, और यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि x समीकरण x² + 5x + 6 का एक हल है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक द्विघातीय समीकरण है, और हाई स्कूल में आपने पढ़ा था कि द्विघातीय समीकरण को कैसे हल किया जाए, गुणनखंड कैसे निकाला जाए। आप इसका गुणनखंड हल करते हैं, और जैसे ही आप इसका गुणनखंड हल करते हैं तो देखते हैं x के आपको 2 मान प्राप्त होते हैं, -2 और -3। 2 और 3 और -2 -3, ये दोनों ही टोटली भिन्न है, पूरी तरीके से अवयव भिन्न है। अवयवों की संख्या बराबर है, लेकिन मान भिन्न है, इसीलिए a b के बराबर नहीं है। अगले उसमें देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, ठीक, और b जो है वो वाई वोल्फ शब्द का एक अक्षर है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखो यहाँ पे o कॉमन है, l 2 बार है, ये डबल डबल है, तो FOLW, तो यहाँ पे भी FOLW। तो आप देख रहे हैं चाहे यहाँ XX के लिए ले लें, YY के लिए ले लें, लेकिन अवयवों की संख्या भी बराबर है और अवयवों का मान भी बराबर है। तो इस तरीके से a b के बराबर है। ओके, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। कहते हैं समान समुच्चय का चयन कीजिए। तो आप समान समुच्चय का चयन कर सकते हैं कि a के अवयव देखिए आपने कौन से हैं, 2 4 8 12। तो और भी हैं क्या, 2 4 8 12। तो आप देख सकते हैं b में 1 2 3 4, तो क्या अन्य भी कोई है 1 2 3 4? तो हाँ, d आप देख सकते हैं यहाँ पे d में 1 2 3 4 है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन से अवयव जो है वो एक जैसे हैं समुच्चय। तो देखें b बराबर d के है। अब देखिए e और g देख लीजिए, e देखिए
और जी देख लीजिए आगे पीछे हैं अवयव, अवयवों की संख्या बराबर है, मान भी बराबर हैं, तो ई और जी बराबर हैं। अगले क्वेश्चन में आज अगले एक्सरसाइज में आ जाते हैं हम 1.3 एक्सरसाइज में। कहते हैं आपको बताया था कि सबसेट का चिन्ह है। सबसेट क्या होता है? उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय में आपको बताया था कि सभी अवयव पेरेंट समुच्चय में होता है। सुपर सेट में सभी अवयव, अधिसमुच्चय में सभी अवयव होते हैं। अगर सभी अवयव हैं तो ये चिन्ह लगेगा, और अगर सभी अवयव नहीं है तो ये चिन्ह, ये समुच्चय का उपसमुच्चय बनेगा तो ये चिन्ह लगेगा, उपसमुच्चय नहीं बनेगा तो ये समुच्चय। आप देख रहे हैं यहाँ देखो 2 3 4, तो इसमें 2 3 4 है, तो इसका मतलब ये चिन्ह सही है। आप यहाँ देखते हैं ABCD, यानी यहाँ तो अवयव बिल्कुल डिफरेंट हो रहे हैं, यानी ये वाला चिन्ह लगेगा। तो सबसेट है तो ये चिन्ह, सबसेट नहीं है तो ये चिन्ह। अगले उसमें आ रहे हैं X आपके विद्यालय की कक्षा 11 का छात्र है। ठीक है, विद्यालय कक्षा 11 के छात्र की बात हो रही है। यहाँ X आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो बिल्कुल कक्षा 11 का जो विद्यार्थी है वो स्कूल का भी विद्यार्थी है, तो यहाँ पर जो है वो सबसेट का चिन्ह लगेगा। फिर ये कह रहे हैं X किसी समतल में स्थिर वृत्त है, समतल में स्थिर वृत्त है, और ये कह रहे हैं X समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो बच्चे जो समतल में स्थित वृत्त है वो समान समतल का भी एक वृत्त होगा, क्योंकि वृत्त समान समतल पर ही हो सकता है, तो इसलिए ये इसका एक तो ये समान समतल जिसकी त्रिज्या की इकाई 1 है, ये इसके लिए सबसेट है, ये इसके लिए सबसेट है, लेकिन ये सबसेट नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन है वो सबसेट के लिए है, सुपरसेट के लिए नहीं है, तो इसलिए ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए सबसेट है, यानी ये सुपरसेट का काम कर रहा है इसके लिए। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है केवल आपको सबसेट है या सबसेट नहीं है, सुपरसेट की तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो इसलिए यहाँ पर सबसेट नहीं है। ठीक है, X किसी समतल में स्थिर एक त्रिभुज है और ये समतल में स्थिर आयत है। तो त्रिभुज में क्या कहते हैं? 3 भुजाओं से बंद आकृति, चतुर्भुज एक आयत 4 भुजाओं से बंद आकृति, तो इसीलिए ये भी इसमें सबसेट का कोई संबंध नहीं है, सबसेट नहीं है। ठीक, अब ये कहते हैं समतल में स्थिर एक समबाहु त्रिभुज और ये समतल में स्थिर एक त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज भी एक प्रकार का त्रिभुज ही है, इसीलिए ये इसका सबसेट है। X एक समप्राकृतिक संख्या है और X एक पूर्णांक है, तो समप्राकृतिक संख्या भी अपने आप में पूर्णांक है, इसीलिए ये भी इसका एक सबसेट होगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, गुड डे।